महिलाएं थी सियारा जिला की, उनके गोद में बच्चा था, वो जेल चली गई थी, घर में दूध पिलाने वाला कोई नहीं था। ऐसा लड़ के हम लोग लिए थे, तब नीतीश जी सुने थे। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष में 2 साल लड़ने में या बझाने में यदि लोगों को बीत जाए तो फिर कहाँ से हम पंचायत लोग का को तो ऐसा दुधारा जाता है जैसे बुझाता है ना कि हम लोग को छुआती की बीमारी हो गया है। पदाधिकारी लोग खदेड़ता है, जैसे लगता है कि वार्ड सदस्य बहुत बड़ा रोग है। पंचायत में बिहार सरकार ने ऐसा कर दिया है कि हम लोग की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। कोई पदाधिकारी कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मुखिया के पास लोग आता है कि मुखिया से समझ लो, चैम्बर में आते हैं, कोई कर्मचारी से पूछते हैं, पदाधिकारी से पूछते हैं, कहीं हम लोग का कोई सूचना नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दम हम लोग तो पंचायत में पंचायत सरकार वार्ड सदस्य को चुनाव क्यों कराती है? ये बंद कर दे चुनाव कराना, मत करावे चुनाव। तो जो सो कि ग्रामीण सरकार के आधारशिला है, तो मुखिया जी के बारे में हम कहता नहीं बात। चारा बाकी खुटिया खाप मत करो, चारा बाकी खुटिया खाप मत करो। ढेर दिन चरल छूटा आ गार्जन है बरियार खूटा में बन्हब, नाक में नथब आ नाक करी घर घर चर बाकी खुटिया खाप मत करो। ये आई क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम बैजनाथ यादव। बैजनाथ यादव जी हैं और इन्होंने अपना बहिष्कार करने का अंदाज आपने देखा है, एक शेरो शायरी कविता के माध्यम से इन्होंने बहिष्कार किया। नहीं चलेगी। इस वक्त अभी हम लोग कोइलवर प्रखंड में हैं और कोइलवर प्रखंड में आज वार्ड संघ का प्रशिक्षण होने वाला था। तमाम वार्ड सदस्य आए हुए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे वार्ड संघ के तमाम जितने भी सदस्य आए हुए हैं ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण का कारण क्या हम जानेंगे रंजन बाबा से। अच्छा, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आखिर बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? आज की मीटिंग का बहिष्कार का मुख्य कारण है ये है कि हम लोगों को प्रखंड के द्वारा कोई भी सूचना लिखित सूचना नहीं दिया गया है और आज से 26/7 से लेकर के 9 वार्ड तक कोइलवर प्रखंड के 17 पंचायत के वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण होना है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसका लिखित किसी भी वार्ड सदस्य को नहीं दिया गया है। अभी मालूम चला है, पूछे जाने पर जो हमारे ट्रेनर हैं उनसे पूछा गया तो बोले कि व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को सूचना दी गई है। तो क्या यह संभव है कि सभी वार्ड सदस्य बड़ा वाला एंड्रॉयड मोबाइल रखे हुए हैं जो देख सकते हैं व्हाट्सअप? अब हमारे ऐसे भी साथी हैं जो छोटा मोबाइल रखे हुए हैं, उनको कैसे मालूम चलेगा? और किस अधिकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है? हम लोगों को पंचायत में मुखिया जी बोलते हैं कि विकास में आप लोगों का कोई भागीदारिता नहीं है। प्रखंड में पूछे जाने पर, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से पूछे जाने पर वो भी बोलते हैं कि अभी वार्ड लोगों का कोई रोल नहीं है। तो बताया जाए कि हम लोग को 1.5 महीना से ऊपर जीते हुए हो गया और डेढ़ साल जीते हो गया और किसी तरह का मान सम्मान हम लोग को नहीं दिया जाता है। सही ढंग से प्रखंड में किसी से बात करने पर सही ढंग से हम लोग को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, ना सही ढंग से किसी चीज़ को पूछे जाने पर नहीं हम लोग को किसी सवाल का जवाब दिया जाता है और नहीं मान सम्मान दिया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हम लोग भी आग्रह करते हैं कि उनका यह तानाशाही रवैया नहीं चलने देंगे हम लोग। जब तक हम लोग वार्ड का अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह से सरकारी जो भी योजना चलती है हम लोग बहिष्कार करते रहेंगे और करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करें, हम लोग को तो ऐसा दुधारा जाता है जैसे बुझाता है ना कि हम लोग को छुआती की बीमारी हो गया है। पदाधिकारी लोग खदेड़ता है, जैसे लगता है कि वार्ड सदस्य बहुत बड़ा रोग है। पंचायत में बिहार सरकार ने ऐसा कर दिया है कि हम लोग की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। कोई पदाधिकारी कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मुखिया के पास लोग आता है कि मुखिया से समझ लो, चैम्बर में आते हैं, कोई कर्मचारी से पूछते हैं, पदाधिकारी से पूछते हैं, कहीं हम लोग का कोई सूचना नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दम हम लोग तो पंचायत में पंचायत सरकार वार्ड सदस्य को चुनाव क्यों कराती है? ये बंद कर दे चुनाव कराना, मत करावे चुनाव। इतने में रुपया खर्चा होता है वार्ड सदस्य। ये 2-1.5 साल हो गया, अभी जाकर ये लोग टूर के पैसा पेमेंट कर रहा है, भाता भर रहा है। काहे ला करा रहे हैं भाई? मुखिया जी कह रहे हैं कि 15वीं मेरी है, 6ठी मेरी है, क्या उनकी घर की है? हमारा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहिष्कार करते हैं और 24 तक बहिष्कार सरकार को भी करते हैं। जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो उनके अपने अपने घर से वो सरकार को बहिष्कार कर देंगे हम लोग 24 के चुनाव तक। यही कहना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि 2016 में जो पंचायती राज का चुनाव हुआ तो उस समय नीतीश जी ने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाकर पंचायत के हर वार्डों को विकास करने का अलग अलग अधिकार दिया, अलग अलग वित्तीय पावर भी दिया। और आज पंचायती राज चुनाव 2021 का 1 साल 7 महीना हो गया
और 1 साल 7 महीने के बाद भी वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति यथावत है, लेकिन उसमें कोई वित्तीय अधिकार या राशि आज तक अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए, जो सभी वार्डों का बराबर विकास हो सके, ऐसा नीतीश जी के द्वारा नहीं किया गया है। हम लोग बिहार सरकार से भी नाराज़ हैं, उनकी इच्छा नहीं है, वो केवल इस्तेमाल करते हैं। जितना सर्वे आएगा गांव में लोग भेज देंगे कि जाके वार्ड को पकड़ लो, सब सर्वे करा लो। कोई भी पंचायत प्रखंड से या पंचायत से कार्यक्रम राज्य से उनका लागू होगा तो हम लोग डोर टू डोर जाकर कराते हैं, जनता के पास असली हम लोग जाकर मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोगों को कोई वित्तीय अधिकार और पावर, चुनाव लड़े थे तो हम लोग वादा किए थे कि गली हम बनवा देंगे, ये नली हम बनवा देंगे, यहाँ रोड लाइट लगवा देंगे, हम भी वार्ड हमको चुनिए, हम कुछ अपने पंचायत के लिए करेंगे। लेकिन आज वो जनता जब पूछती है तो हमारे पास उसका जवाब नहीं है। तो हम बिहार के मुखिया से पूछना चाहते हैं कि चुनाव बंद कराइए आप, आखिर खर्चा होता है, पैसा जनता का है, वार्ड सदस्य के चुनाव में लाखों अरबों रुपया खर्च होता है। बंद करा के एक मुखिया जी को चुन लिया जाए, काम किया जाए। आज हमारे सारे साथी आक्रोश में हैं और नाराज हैं। इस तरह से यदि ये व्यवस्था चाहे, सबसे बड़ी प्रखंड में आइए, मान सम्मान के साथ आपको, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रोटोकॉल हम पर भी लागू होता है, मान सम्मान के साथ कोई भी अधिकारी कर्मचारी वार्ड सदस्यों से बात नहीं करता है जैसे कोई बोझ आ गया है, कोई आफत आ गया है, इस तरह की बात होती है। यही है तो आज ये कार्यक्रम रखे थे, सरकार का कार्यक्रम था सतत विकास का, प्रशिक्षण का। तो इसका वार्ड सदस्यों ने, कोइलवर के वार्ड सदस्यों ने 3 दिन तक चलने वाला था, क्रमशः थोड़े पंचायतों का, 2-4 पंचायतों का मिलाकर, तो इसका विरोध बहिष्कार किया गया। इस प्रशिक्षण का बहिष्कार करने से क्या बेनिफिट मिल सकता है? हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बहिष्कार ही अपना करेंगे। सरकार का लोकतंत्र में विरोध जताने का और क्या साधन है? आप गोली तो चला नहीं सकते हैं, बोली चला सकते हैं, देश बहस से चलता है। तो हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और आपके माध्यम से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, और हमारे प्रिंट मीडिया के भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, इससे आवाज़ हम लोग सरकार तक पहुँचाएंगे। ये पूरे बिहार में हो रहा है, कोइलवर में नहीं, हमारे 534 प्रखंड में ये कार्यक्रम चल रहा है। और सरकार के मुखिया के पास तो इनपुट होता ही है, सारा चीज़ छप रहा है, तो जा रहा है, देखते हैं क्या सोचते हैं वो। तो कोइलवर प्रखंड में ही नहीं, पूरे बिहार भर में बहिष्कार शुरुआत हो गया है, और बहिष्कार होगा तो बहिष्कार हो तो क्यों ना हो। आप देख सकते हैं एक वार्ड संघ के शायद उपाध्यक्ष कोइलवर प्रखंड के हैं, और इन्होंने कहा कि छुआछूत की बीमारी वार्ड लोग हो गए हैं। वार्ड सदस्य ब्लॉक में आते हैं तो ऐसे पदाधिकारी लोग भागते हैं जैसे कि हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई भयंकर रोग हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हम हो, इस तरह भागते हैं। जनप्रतिनिधि का कहीं भी कोई किसी प्रकार का रोल नहीं, न विकास में और न ही मान सम्मान में। देखिए एक और हैं, आप क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे, सरकार तो हम लोग को चुनाव करवाया, जीते हम लोग, बोले कि चलो यही गली बना देंगे, नली बना देंगे। वहाँ जाते हैं तो पब्लिक को पूछता है कि ये क्या किए आप। मुखिया जी से कहते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ हजाम हैं। हम जो कहेंगे पर वहाँ जाके वो अपना वार्ड में बता दीजिए और अपने घर बैठे रहिए। हजाम है? हाँ हजाम है, आप लोग कुछ है नहीं है, मैसेंजर का काम किया। हाँ बस मैसेज खाली पहुँचाइए और कुछ मत कीजिए, समझिए ना। तो हम लोग मैसेज ही करने के लिए हैं। आप लोग कुछ कहेंगे? जी हम कहेंगे, इसमें सारा सर मुखिया जी की गलती है। मुखिया जी बात नहीं सुनते हैं, और हम लोग जो जीते हुए हैं वार्ड सदस्य से, तो कोई भी मतलब वोट मांगने जाइएगा तो कहे आप, हम लोग का मतलब कहे थे कि हाँ हम लोग वादा करते हैं, हाँ कि ये करेंगे वो करेंगे। अपने गली नली जो है बिगड़ा हुआ, जो मतलब बारिश आता है पानी इधर लग जाता है उधर लग जाता है, नाली नहीं है गांव में, कहीं पे नाली है कहीं पे नहीं है, तो हम लोग ऐसे करके मतलब वोट लिए और जीत गए। तो फिर आप ये क्या बोलते हैं, उसको पास नहीं करवाते हैं लोग, तो क्यों जिताते हैं लोग? मत कीजिए ना वोट। जब 7 निश्चय योजना आया था और 7 निश्चय योजना में जब वार्ड सदस्यों ने मिलकर काम किया था, मुखिया जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वार्ड सदस्यों को एक उम्मीद जगी थी कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वार्ड सदस्यों पर ध्यान दे रहे हैं, और बेहतर तरीके से यदि अपने पंचायत को सुंदर करना है तो हर वार्ड की भागीदारी निश्चित तौर से कहीं ना कहीं देखी जाती थी। लेकिन अब का समस्या ये आ गया है कि अब वार्ड सदस्य लोग, ऐसा लग रहा है कि लोग अफसोस कर रहे हैं कि हम चुनाव जीते तो क्यों जीते, हम चुनाव लड़े ही क्यों। क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है वार्ड सदस्यों के साथ जिस तरह का सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दुखद है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आग थी अंदर अंदर जल रही थी, आप देखिए भयंकर रूप पकड़ लिया इन लोगों ने, और आक्रोश इन लोगों में देखने को मिल रहा है, जिस तरह आक्रोशित है लोग। यहाँ तक कि आज प्रशिक्षण होने वाला था और कोइलवर प्रखंड में तमाम वार्ड सदस्य के लोगों ने बहिष्कार किया। पूरे बिहार में इसका बहिष्कार हो रहा है। और कोई कुछ कहेंगे?
देखिए हमारे सभी वार्ड सदस्य शिक्षित हैं। आपके भारत देश में 3 ही सरकार है, संघीय सरकार, प्रांतीय सरकार और गांव की सरकार। बताइए सांसद लोग यदि डिनाई कर दे कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा, और विधायक लोग डिनाई कर दे तो कोई मुख्यमंत्री बन। तो हम लोग भी वार्ड सदस्य जो हैं तो जो सो कि ग्रामीण सरकार के आधारशिला हैं। तो मुखिया जी के बारे में वो हम कहता नहीं बात चरा बाकी खुटिया खाप मत करो, चरा बाकी खुटिया खाप मत करो। ढेर दिन चरल छूटा आ गार्जन है बरियार खूटा में बन्हब, नाक में नथब आ नाक करी घर चर बाकी खुटिया खाप मत करो। ये आई क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम बैजनाथ यादव। बैजनाथ यादव जी हैं और इन्होंने अपना बहिष्कार करने का अंदाज आपने देखा है। एक शेरो शायरी कविता के माध्यम से इन्होंने बहिष्कार किया। महिलाएं थी सियारा जिला की, उनके गोद में बच्चा था, वो जेल चली गई थी, घर में दूध पिलाने वाला कोई नहीं था। ऐसा लड़ के हम लोग लिए थे, तब नीतीश जी सुने थे। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष में 2 साल लड़ने में या बझाने में यदि लोगों को बीत जाए तो फिर कहाँ से पंचायत का विकास होगा। देख रहे हैं वार्ड लोग बराबर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। लड़ाई यहाँ के मुखिया से नहीं है इन लोगों को, क्योंकि मुखिया क्या कर सकते हैं, मुखिया का जो बताया गया है वो कर रहे हैं। जो ऊपर से जो भी नेतृत्व करता है, जो ऊपर से मुख्यमंत्री है या जो भी लोग पदाधिकारी है, उन लोगों को जैसे गाइडलाइन दिया जाता है उस गाइडलाइन के अनुसार लोग काम करते हैं। तो इन वार्ड सदस्य भी जनप्रतिनिधि, ये भी चुनाव लड़े हैं, जनता ने इनको भी वोट दिया है काफ़ी उम्मीद के साथ। तो आखिर इस तरह इन लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार क्यों? हालांकि देखिए ये तमाम लोगों के अंदर जिस तरह का क्रोध है, जिस तरह का आक्रोश है कि हमारे साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और सच्चाई है, जब भी कोई वार्ड सदस्य चुनाव लड़ता है तो जाके लोगों से, अपने जनता से कहता है कि हम जो भी यहाँ वार्ड की जो परेशानी है, ये परेशानी के लिए हम सरकार से लड़ेंगे, इसको ठीक करेंगे। लेकिन वार्ड सदस्य का कहीं रोल ही नहीं रह गया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग काफ़ी दुखित हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग के पंचायत में 25 गो MB हुआ है और काम 8 ही दिखाई पड़ रहा है, बाकी सारा काम कहाँ चला गया। ये MB की बात छोड़िए, ये बताइए कि वार्ड को क्या समस्या, आप वार्ड है ना जी, क्या समस्या है? गांव की जनता वार्ड लोग के पास आ रहा है कि ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, वो करवाइए, लेकिन क्या अधिकार मिला है कि वार्ड लोग काम करवाए? कोई अधिकार नहीं, क्या मिला है? और यहाँ पे आप ब्लॉक में आके BDO साहब से कुछ कहते हैं तो कुछ समाधान नहीं होता। अरे हम तो 1 तारीख को RTI मारे हैं, अभी तो कोई जवाब नहीं मिला है। RTI क्यों मारे? काम की वजह से काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। काम दिखाई नहीं पड़ रहा। आप क्या कहेंगे, क्या निदान? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनको खुला चुनौती देता हूं कि 24-25 में होने वाले चुनाव में हम जितने भी पूरा बिहार के जितने बिहार के सारे वार्ड सदस्य उनका खुल के विरोध करेंगे। आगामी होने वाले 24-25 चुनाव में खुल के हम लोग उनका विरोध करेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, हमारा अधिकार देना होगा, मेरा अधिकार देना होगा, वार्ड सदस्य को मान सम्मान देना होगा, वार्ड संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए यहाँ इन लोगों को जो क्या कहा जाता है, जो दुख व्यक्त करने का कारण या कष्ट जो इन लोगों का है, और नाराज़गी यहाँ के मुखिया से नहीं है, इन लोगों को अपने पंचायत के मुखिया से नहीं है, ये बल्कि बिहार के मुखिया से नाराज़गी है। क्योंकि सिस्टम बनाना बिहार के जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका काम है। पिछले बार भी 7 निश्चय योजना में जिस तरह व्यवस्था दी गई थी वो भी 2 साल के बाद ही दिया गया था, और वो भी जब दिया गया था तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को तहस नहस करके, और जब आग लग गई तब जाके कान में जू रह जा। 3 साल में विकास करना है, और 3 साल में क्या विकास होगा पंचायत का, अब क्या कहा जा सकता है। क्योंकि 2 साल तो इसी तरह लड़ने बझाने में और केस में ये लोग का, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था हमारे ख्याल से, 2 साल के बाद से ही स्टार्ट हुआ था। पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था। तो लड़ते लड़ते हम लोग पटना, तो हम लोग तो लड़ाई लड़े थे, तो 106 आदमी को अरेस्ट करके एक ही दिन भेज दिए थे जेल में, 106 वार्ड मेंबर को, जिसमें 27। और वही कारण है कि आज सड़कों पर है, आक्रोश दिखा रहे हैं, और आज जो प्रशिक्षण हो रहा था इसका बहिष्कार किए हैं। आगामी आप लोग क्या, ये बहिष्कार से यदि कोई बेनिफिट नहीं होता है तो आप लोगों ने क्या सोचा? अगर बहिष्कार से बेनिफिट नहीं होता है तो 15 अगस्त के बाद हम लोग एक निर्णय लेंगे। प्रखंड कमेटी जो भी है, जो कि आज का निर्णय प्रखंड कमेटी के द्वारा तय हुआ है कि हमारे प्रखंड में जो भी प्रशिक्षण चल रहा है 26/7 से 9 वार्ड तक,
तो पूरे दिन का हम लोग बहिष्कार किए हैं। ऐसा नहीं कि आज ही का, पूरे प्रखंड के तरफ से हम लोगों ने बहिष्कार किया है। बहिष्कार का जन्म हो गया, अब लगातार हाँ, लगातार होते रहेगा। हाँ, और 15 अगस्त तक, अगर 15 अगस्त तक कोई सुनवाई नहीं होती है तो 15 अगस्त के बाद हम लोग यहीं पर धरना देने का काम करेंगे और बराबर धरना देते रहेंगे। अगर प्रखंड से धरना देने से भी नहीं सुना जाता है तो उसके बाद हम लोग जिला में भी धरना देने का काम करेंगे। आप क्या कहें? वो वही कहना है, देख लेते हैं। एक पूरे 15 अगस्त के बाद एक ठोस निर्णय बिहार स्तर पर हमने वहाँ भी आवेदन लगा रखा है मिलने के लिए पटना में सीएम साहब के पास। क्या बात होती है देखते हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठेंगे। बताइए, आइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो जितना भी हम लोग के नीतीश कुमार ने हम लोग को चार्ज दिए थे, सब हम लोग से वापस ले लिए चार्ज। मैं नीतीश कुमार को मैं यही कहना चाहता हूँ। 12 वार्ड जीते हैं। हाँ, नहीं, हम नए वार्ड जीते हैं। हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि जब हम लोग का पावर छीना गया है तो हम लोग को बहिष्कार करेंगे, हम लोग उनके पक्ष में नहीं रहेंगे। निश्चित तौर से बहिष्कार हो रहा है और बहिष्कार होते रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत उम्मीद के साथ इन लोगों को जनता ने जिताया है और निश्चित तौर से लोगों को विश्वास है कि ये वार्ड सदस्य हैं तो हमारा काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वार्ड सदस्य को किसी भी तरह का कोई पावर ही नहीं मिला है, वार्ड सदस्य कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वार्ड सदस्य को छुआछूत की बीमारी बना दिया गया है। तो ये विकास क्या खा करेंगे? तो वैसे स्थिति में नाराज़गी होगी और फिर बचेगा 3 साल। 2 साल तक तो समाधान करने में लग जाएगा और 3 साल में विकास जब अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं जनता दोषारोपण करेगी कि 5 वर्षों में आपने क्या किया। तो ये इल्ज़ाम यदि बिहार सरकार के द्वारा इन लोगों पे बार बार लगेगी तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश होगा। तो इसी तरह सरकार को देखना होगा। यदि सरकार नहीं देखती है, नहीं समझती है तो कहीं ना कहीं भयंकर परिणाम से गुजरना पड़ सकता है। तो देखते रहिए, लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।